अन्न में पाप का वास कैसे आया? एक बार महाराज अन्न भगवान के पास गया और भगवान के पास जाकर के कहने लगा कि लोगों ने महाराज हद कर रखी है, सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, सारे दिन महाराज खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं कैसे बचूंगा? यदि संसार के लोग 3-3 टाइम ऐसे खाते रहेंगे तो मैं कैसे बच पाऊंगा? तब भगवान ने अन्न से कहा कि महीने में 2 दिन की तुम्हें छुट्टी दी जाएगी। अन्न ने कहा कब कब? तो कहा कि महीने में 2 एकादशी आती है और एकादशी के दिन तुम्हें पाप का वास हो जाएगा और एकादशी के दिन जो भी अन्न खाएगा वह पाप को ही भक्षण करेगा। तो महाराज तभी से अन्न का त्याग एकादशी के दिन लोग करने लगे। इसलिए एकादशी को कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। वैष्णवों की 3 निष्ठाएं हैं और जो व्यक्ति 3 निष्ठाओं का पालन करता है उसके जीवन में ठाकुर जी की खूब कृपा रहती है। सबसे पहली वैष्णवों की निष्ठा एकादशी निष्ठा। एकादशी प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को करनी ही चाहिए। दुनिया के सारे व्रत कर लो और एकादशी नहीं करोगे तो किसी भी व्रत का फल मिलेगा नहीं। और एकादशी का यदि आपने व्रत कर लिया तो सारे संसार के व्रतों का पुण्य आपको अपने आप मिल जाएगा। इतनी महाराज एकादशी की महिमा है, इसलिए एकादशी करनी ही चाहिए। एकादशी को यदि भूखे नहीं रह सके तो महाराज आजकल तो खूब आइटम आ गए। आजकल तो एकादशी के दिन में महाराज लोग एकादशी नहीं पूरा भंडारा करते हैं। कुट्टू की पकौड़ी, राजगिरी का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, साव की खिचड़ी, रबड़ी, न जाने क्या क्या महाराज। हाँ, सुबह सुबह ही माताएं कहने लग जाती है, अरे बहू हरी लस्सी तो बना दे, आज एकादशी है। फिर महाराज थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद फिर कहने लग जाती, रे बहू थोड़े फल तो काट दे, आज एकादशी है। 4 बजे बजते तो हालत खराब हो जाती है माताओं की और फिर महाराज पूरी थाली लेकर बैठ जाती है। सारी तैयारियां महाराज एक दिन पहले ही होने लग जाती है एकादशी। लेकिन एकादशी का अर्थ ये नहीं, शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को तो निराहार ही रहना चाहिए। क्योंकि महाराज कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें भी मशीनों को छुट्टी दी जाती है महीने में 4 दिन की। 4 संडे आते हैं ना, 4 दिन तो फैक्ट्रियों में भी मशीनें बंद रहती है। क्यों? क्योंकि चलती चलती मशीनें महाराज खराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा विश्राम दे दे। तो ये भी तो हमारी एक मशीन ही है जो हमें भगवान ने प्रदान की है। लेकिन हम खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सुबह उठते ही चाहे खट्टी डकार आओ, चाहे खाया हुआ निकल जाओ, लेकिन महाराज खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। इसीलिए फिर ये मशीनें खराब हो जाती है जल्दी, क्योंकि हम इन मशीनों को रिलैक्स नहीं दे रहे, हम इन मशीनों को छुट्टी नहीं दे रहे। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो संत महापुरुष थे, ऐसे नियम बनाकर गए, भैया महीने में यदि 2 दिन भी आप इस मशीन को छुट्टी दे दो, 2 दिन भी यदि इस मशीन में महाराज ये अन्न नहीं डालो तो आपकी मशीनें बढ़िया लंबे समय तक काम करेगी। लेकिन यदि महाराज खाते जाएंगे तो फिर ये जो मशीन है ये समय से पहले ही महाराज खराब हो जाएगी और फिर खाने लायक रह नहीं पाएंगे। फिर डॉक्टर कह देगा कि अब बिना चुपड़ी और रोटी खाओ और दाल का पानी पियो, तब भी तो रहेंगे। तो उससे तो अच्छा है कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए और हमारी मशीन की सर्विस भी हो जाए। इसलिए एकादशी का उपवास करना प्रारंभ कीजिए। एकादशी का उपवास करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।